नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का नागपुरी की क्लास में। नागपुरी सीखे और पढ़े वाला मन के रोरे मन के जोहार, स्वागत है रोरे मन कर। आज कर नागपुरी कर क्लास में हम लोग सीख रहे हैं नागपुरी के शब्द जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द सारे इसी से बनेंगे। तो आज इस कड़ी में हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो अवेलेबल हैं, साथ में हमारे बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप ऐप पर जा सकते हैं और अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है वैसे कोर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला वर्ड लेते हैं। तो हम इनके पहल आज के शब्द है के का बरन। का बरन कर मतलब होला किस प्रकार। का बरन तो ये काम कर ले, का बरन तो ये काम करत हेस, किस प्रकार तुम ये काम कर रहे हो। तो का बरन का मतलब हुआ किस प्रकार। आगे है किंद्रायक। किंद्रायक का मतलब होता है घुमाना। तो ये जो घुमाने की प्रक्रिया, जैसे आप बच्चे को गोद में लेके भी गोल गोल घुमा सकते हैं, या आप कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें घुमाने से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि हम इके किंद्रात ही। जैसे गेंदा किंद्रत है, ये जो झूला है इकर में छुआ मन बैठ के किंद्रत हैं। तो किंद्रायक एक सामान्य प्रक्रिया हो गई कि घुमाना, घुमाना से घुमा रहा है, माने किंद्रात है या किंद्रात है। जैसे किंद्रालक यानी घुमा दिया, घुमाया, इस तरह से। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया हुई। इसका रूप अगर चेंज होगा तो किंद्रायक हो जाएगा, किंद्रात है हो जाएगा। तो इस तरह से। तो किंद्रायक मतलब घुमाना। फिर है किडरेक। किडरेक मतलब होता है अधिक कष्ट होने पर लोटपोट होकर रोना, मतलब बहुत ज़्यादा रोना, एकदम गिर के रोना, उसी को बोलते हैं किडरेक। तो वो बहुत किडरत है। किडरत है माने वो ढेर कष्ट हो जाए, बहुत कष्ट हो जाए, चलते वो वैसा कांदत है। तो किडरेक का मतलब हुआ बहुत कष्ट होने पर लोटपोट होकर रोना। आगे है किताब। किताब सिंपल है, किताब को ही किताब कहते हैं, लेकिन ये एरर फाइंडिंग में आपको काम देगा। जो एरर डिटेक्शन आएगा आपका एग्जाम में नागपुरी के ग्रामर में, उसमें काम देगा। तो किताब को किताब बोलते हैं। किनई। किनई का मतलब होता है खरीद। तो हम किने जाते, हम बाजार जाते तियन किने, तियन मन किने, तियन मतलब हुआ सब्जी खरीदने। हम बाजार जाते सौदा किने, सौदा मतलब घर के सामान खरीदने जा रहे हैं, हम सौदा किने जाते। तो किने का मतलब हुआ खरीद, किने जाते माने खरीदने जा रहे हैं, इस तरह से। आगे है किनार। किनार का मतलब होता है किनारा। तो ये किनारा, ये जो है समुद्र का किनारा ही सिर्फ नहीं, किसी भी चीज़ का किनारा, जैसे आप कपड़े का किनारा, रोड का किनारा, कुछ भी, तो उसका किनारे को क्या बोलते हैं? किनार। याद रखिए, किनारा को बोलते हैं किनार। कियार। कियार का मतलब होता है क्यारी। जो हम खेती करने के लिए जो क्यारियाँ बनाते हैं, इसको बोला जाता है कियार। तो हम इन खेती का में करीला, हम इन कियार में पौधा मन के लगा के खेती करीला। कुंजड़ा। कुंजड़ा के कहल जाला? तो कुंजड़ा कहल जाला होलसेलर के। कुंजड़ा कहा जाता है साग सब्जी या अनाज का जो थोक में विक्रेता होता है, थोक में बेचता है, मतलब बल्क में बेचता है, उसको कुंजड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कुंजड़ा कौन हुआ? कुंजड़ा हुआ जो होलसेलर हो गया साग सब्जी अनाज का। आगे है कुंज। कुंज मतलब होता है झाड़ी या घना जंगल, या बहुत घना होने का जब बोध हो तो उसको कुंज कहते हैं। आगे है कुंबा। कुंबा कर मतलब का होवेला? कुंबा माने होवेला पुआल की झोपड़ी, पुआल कर झोपड़ी। तो पूरा से बनाल जाला, ये पुआल डाला जाता है, पुआल से झोपड़ी बनाई जाती है, इसको कहते हैं कुंबा।
बहुत ही प्रचलित शब्द है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि पुआल का बनाया गया एक झोपड़ी को क्या कहते हैं, तो वो कुंबा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है कुकुर। कुकुर मतलब होता है कुत्ता। ये बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन आप सबको पता होनी चाहिए ये शब्द। कुचर। कुचर का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जैसे ये छोड़ी एकदम कुचर है। कुचेक। कुचेक का मतलब होता है कुचलना, जैसे हम ये रसून के कुचत थी। जैसे कुचेक का तो मतलब हो गया कुचलना, ये तो सामान्य रूप हो गया क्रिया का। इससे आपका रूप बदल बदल के बनेगा। जैसे कुचेक का कुचलना हो गया तो कुचत ही, कुचलक, कूच ले ली, इस तरह से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा बनेगा। तो ये आपका सामान्य रूप हो गया कुचलना या कुचलता है, कुचला, ये सब हो गया। तो उसको भी नागपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, कुचलत ही। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कुचल रहे हैं तो कुचलत ही। इस तरह से आपको याद रखना है कि कुचेक का मतलब हो गया कुचलना। फिर है कुदेक। कुदेक का मतलब होता है दौड़ना या भागना। तो दौड़ना, जैसे हम बिहान उठ के मैदान में जाके कूदीला। कूदीला मतलब दौड़ता हूँ या दौड़ते हैं। तो कूदे का सामान्य रूप हो गया, कूदीला मतलब हो गया कि मैं दौड़ता हूँ। कूदा कूदी। तो कूदा कूदी का मतलब हो गया दौड़ा दौड़ी में एकदम, तो यानी जल्दबाजी में। तो बहुत अर्जेंट रहेगा तो आप कूदा कूदी कोई काम को करिएगा। तो नागपुरी भाषा में जल्दबाजी या जल्दी जल्दी कोई काम को करना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कूदा कूदी। आगे है कुधा। कुधा मतलब होता है ढेर। जैसे ई तियन मनक कुधा के, एक कुधा तियन राखल है। ई अनाज कर कुधा के, ई पोरा गांज हके, पोरा कर कुधा हके। इस तरह से तो कुधा का मतलब हो गया आपका ढेर। आगे है कुनमुनायक। कुनमुनाना मतलब होता है किसी काम को नहीं करने के लिए बहाना मारना, आनाकानी करना। जैसे ये बच्ची को बोला गया चलो पढ़ने के लिए, तो ये बोल रही है मेरा तबीयत खराब है, तो उसको कहते हैं कि वो कुनमुना रही है। वो कुनमुना थे, पढ़ाई नहीं करे खोजे थे, पढ़े के चलते वो कुनमुना थे। यह के कुपा। कुपा माने होला, जैसे बोलल जाला फूल के कुपा हो गए, तो ये कुपा माने छोटा घड़ा। नागपुरी में एक छोटा ढक्कन वाला छोटा सा घड़ा को बोलते हैं कुपा। इसमें कुछ कुछ रखा जाता है, तो कुपा मतलब हो गया छोटा सा घड़ा। याद रखिएगा, कुपा मतलब छोटा घड़ा। कुबुधिया। कुबुधिया मतलब होता है नासमझ, कुबुद्धि। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे कुबुद्धि। तो कुबुधिया बोलेंगे हम लोग नागपुरी में। तो कुबुधिया मतलब हो गया नासमझ, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि कु हो रखी है, यानी कुबुद्धि हो रखी है। आगे है कुमनी। कुमनी मतलब होता है, या कुमनी माने होएला ये मछली फंसा लेके एक ऐसा बांस से बनाल जाला और इसको पानी के धार में लगा देते हैं, पानी बह के निकल जाता है, मछली इसमें फंस जाती है। तो कुमनी का मतलब हो गया मछली फंसाने के लिए टोकरी नुमा जो बनाया जाता है बांस से, इसको बोला जाता है। तो ये आप देख के समझ सकते हैं, इसको कुमनी कहा जाता है। आगे है कोकड़ो मकोड़ो। कोकड़ो मकोड़ो का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे ई रोड कोकड़ो मकोड़ो है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। कोक्ता। कोक्ता का मतलब क्या है? कोक्ता का मतलब हो गया कि छोटा सा छड़ी, एकदम छोटा सा छड़ी जो आप किसी को फेंक के मारते हैं। जैसे आम मारने के लिए, आम फला हुआ है, अभी आम का सीजन था, आम के सीजन में बच्चे आम को मारने के लिए जिस डंडे का प्रयोग करते हैं उसको कोक्ता कहेंगे हम लोग। कोक्ता मने होएला छोटा सा डंडा जेके फेंक के मारल जा सकेला।
फिर है कोकरेक। कोकरेक का मतलब होता है सिकुड़न। जैसे ई कपड़ा हमार कोकर जाए है, धोवल कर बाद कपड़ा एकदम कोकर जाला, ओके आयरन से सोच करे खोला, तो आयरन लगाकर उसको सीधा करना पड़ता है क्योंकि कपड़े में सिकुड़न आ जाती है धोने के बाद। आगे है कोचा। कोचा किसको कहते हैं? जैसे एकदम कोना या एकदम संकीर्ण रास्ता, एकदम बहुत दिक्कत से यहाँ घुसेंगे, जैसे गली कोचा बोलते हैं, वही कोचा है ये। तो कोचा का मतलब हुआ कोना या संकीर्ण स्थान। आगे है कोरा। कोरा मतलब होता है गोद। जैसे ये छुआ मन अपन बाप कर कोरा में बैठल हैं, ये बच्चे अपने पिता के गोद में बैठे हुए हैं। ये छुआ मन अपन बाप कर कोरा में बैठल हैं। कोरी। कोरी का मतलब होता है 20 की संख्या। जैसे एक कोरी, एक कोरी बोलेंगे तो 20, 2 कोरी यानी 40, 3 कोरी 60। कोरी का मतलब हो गया 20। जैसे कोई बोलेगा, आप सुने होंगे नागपुरी में बहुत इसका प्रयोग होता है, बहुत प्रचलन में है कि 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, 4 कोरी, चाहे कितना पैसा हो गया तो 1 कोरी। 1 कोरी यानी 20, 2 कोरी यानी 40, 3 कोरी यानी 60, 4 कोरी 80। कोरी 20 को रिप्रेजेंट करता है। आगे है कोहिया। कोहिया किसको कहते हैं? तो कोहिया कहते हैं बड़ा सा घड़ा रहता है जिसमें कि अनाज रखा जाता था। अब तो ये बहुत कम प्रचलन में है, तो बड़ा सा रहेगा, उसमें अनाज रखेंगे, चावल दाल जो भी रखना है वो सब हम लोग रख सकते हैं। तो क अक्षर से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे वो आपको हम बता चुके हैं और मन के बताए दे ही सबके याद कर लो। और मन के अगर एक PDF के ज़रूरत पड़ी तो हमके कमेंट करके बताओ कि PDF हमके चाहिए, तो हम जितना PDF है, जितने भी PDF रहेंगे वो मैं ऐप पर अपलोड कर दूंगा। आप ऐप से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, क्या यह सीरीज़ चलना चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप हमारे ऐप पर भी बहुत सारे कोर्सेज़ की जानकारी लेते हुए कोर्सेज़ में इनरोल भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस क्लास को अटेंड करने के लिए, नागपुरी सीखने के लिए। सबके जोहार, पढ़त रहो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।